दोनों माँ बेटा अभी के अभी घर खाली करो। अरे सरफराज, अरे घर खाली करो? तुम कौन होती है कहने वाली? इस घर की मालकिन। हाँ, क्या कह रही है? अम्मा, इसने धोखे से ये घर और शोरूम पे नाम करा लिया था। क्या? कब? तू होश में नहीं था क्या? तो तुमने भी तो अपने मुर्दा बाप के अंगूठे कागजात पे लगवाए थे। कम से कम इतना घटिया काम तो नहीं किया मैंने। मैं तुम्हारा मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा, तुम पे केस करूंगा मैं। जरूर करना, पर अभी तो दोनों माँ बेटा अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। इस घर से कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? घर का कब्जा। वकील साहब, एसएचओ साहब बताइए ना। कब्जे का मतलब समझती हैं आप? पर ये देखे ना, कागजात से तो मेरे पास है, उसके मुताबिक इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये देखें। ये तो सब फोटो कॉपीज हैं, असल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? देखो शायद यहाँ, देखो देखो। इस पे तो साफ साफ लिखा है कि ये घर शहनाज बीबी बेवा अब्दुल कदीर के नाम पर है। ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरफराज ने खुद इन कागजात पर साइन किए हैं और इसके मुताबिक मेरे शौहर ने ये घर और शोरूम मेरे नाम लगवाया है। ये डॉक्यूमेंट्स पर आपने अपना नाम लिखा हुआ देखा था? नहीं, पर इन फोटोकॉपीज पर तो मेरे ही नाम है। देखिए मोहतरमा, आपके साथ हाथ हो गया है। हाथ होने का मतलब तो समझती है ना आप? बेहतर यही है कि आप इन मुस्टंडों को लेके यहाँ से चलती फिरती नजर आए। मैं नवीद को कॉल करती हूँ। कौन नवीद? वही जिससे मेरी शादी होने वाली है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये कॉल लेना जरूरी। आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, 2 मिनट में आ रही हूँ। मुझे पता था आप जरूर कॉल करेंगे। अभी तक खफा है मुझसे? मैं किसी से खफा नहीं होती। मोहब्बत करती हूँ या नफरत। आप घर पर ही हैं? नहीं, बाहर। उस आदमी ने दोबारा कॉल करके तंग तो नहीं किया आपको? जितने यकीन से आपने मुझे कहा था कि आप जाके आराम कर रहे हैं, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। उसकी क्या मजाल कि वो मेरे घर की दहलीज पे कदम भी रखते हैं। ठीक है आपने, अगर उसको अपनी और अपनी फैमिली की जान प्यारी है तो वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा। बस यही पूछने के लिए कॉल की थी। अच्छा किया, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं तो बस अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने रात भर मेरा ख्याल जो रखा। हो सकता है वो सब मैंने अपने लिए किया हो। मैं आपकी इस बात का मतलब नहीं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं नहीं चाहता जो आपके दिल में है वो आपकी ज़बान तक आए, और जिस बात का जवाब मैं ना दे पाऊँ। तो आपको क्या लगता है कि आप कहेंगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी, खामोश रहूँगी? मैं तो अपने दिल की बात कह के रहूँगी। एक ज़रूरी कॉल आ रही है, शाम में बात होती है। इंतज़ार रहेगा मुझे शाम का। खुदा हाफिज़। चलो निकलो यहाँ से। आप और कितना टाइम लोगे? 1 मिनट है एसएचओ साहब, ये काम आप मुझ पे छोड़ दें।
एक्सक्यूज मी। जी आप मुझे बार बार क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं ये देख रहा था कि आप शायद न्यू हैं यहाँ पे, न्यू इंडक्शन हुई है आपकी, और आप भी तो मुझे बार बार देख रही थी। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप मुझे बार बार क्यों देख रही हैं। जी मैं न्यू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से भी डरती हूँ यहाँ पे। और मैं आपको देख नहीं रही थी, मैं आपको वार्न कर रही थी। रियली? मुझे लगा कि आप इम्प्रेस हो रही हैं। इम्प्रेस आपसे? ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दें। अब तो ये खुशफहमी सारी उम्र मेरे साथ रहेगी। आप वहाँ से उठकर यहाँ मेरे पास तक आ गए, यकीन जानिए दिल की बड़ी हौसला अफजाई हुई। हौसला अफजाई? मैं हौसला अफजाई नहीं, हौसला शिकनी करने आई। और ये जो आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना, इनका इलाज करना आता है मुझे। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। सर आपकी कॉफी। ठीक है, तुम जाओ। के लिए इस घर के कागजात, अब आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। क्या समझती है तू? ये कुछ करके तूने बहुत को नेक काम किया है। सरफराज को घर से निकाल के शायद तेरे दिल को सुकून मिला होगा, लेकिन जो मुझ पे गुजरी है वो मैं ही जानती हूँ। जानती थी, हमेशा से जानती थी कि आपको बेटे से ज्यादा मोहब्बत है। जब सरफराज ने मुझे धक्के देके निकाला था इस घर से, तब भी आपने यही कहा था। कलेजा तो मेरा तब भी फटा था। कितने ही साल, कितनी ही रातें मैं सो नहीं सकी। सरफराज ने जो तेरे साथ किया उसे मैंने कभी माफ नहीं किया, और तेरे अब्बा ने उसे रोका नहीं, उनसे भी कई बार गिला कर चुकी थी। वो तो सरफराज और तेरे अब्बा थे, उन्होंने तो यही कुछ करना था। अगर तू तो मेरी बेटी थी तो ऐसी नहीं थी। ठीक कह रही हैं, नहीं थी मैं ऐसी। इसीलिए लोगों ने मेरी सादगी और मासूमियत का फायदा उठाया। मेरे अपनों ने मुझे झूठा करार दिया, मेरी सच्चाई पे यकीन नहीं किया। मगर अब मैं ऐसी हो गई हूं मां, ना अपने साथ ना इंसाफी बर्दाश्त करूंगी, ना आपके साथ। जब से मैंने अपना दिल सख्त किया है ना, किसी की जरूरत नहीं मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अपनों और गैरों में फर्क होता जा रहा। कोई फर्क नहीं होता। गैरों ने इल्जाम लगाया, अपनों ने यकीन किया, क्या फर्क है? कम से कम मेरी नजर में तो नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। चल, तूने भी आखिर खत्म कर दिया ना ये फर्क अपने और सरफराज के बीच में। लेकिन मुझे बता कि मैं इस घर का क्या करूं? कबर में टांगे हैं मेरी। मुझे इस वक्त औलाद के सहारे की जरूरत है। मुझे अपना बेटा चाहिए इस घर में। मुझे ये घर पर क्या करना है? औलाद का सहारा? कौन सी औलाद माँ? कभी उसने आपको आके पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है? आपका ख्याल रखा? कभी उसने ये कहा कि आपको रुखसाना से कोई मसला तो नहीं है? ये सवाल किया उसने आपसे कभी? क्या सहारा चाहिए आपको? आपको औलाद का सहारा नहीं चाहिए, आप औलाद का सहारा बन के रहना चाहती हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, मगर आप सोचें, अल्लाह ना करे आज अगर आपको कुछ हो जाता है, क्या करेगा वो? किस काबिल है? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। घर आपका है, अब आपका दिल चाहता है उसे घुसाए ले आए वापस। वैसे भी बाहर सहारे तलाश कर रहा होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आइंदा उसने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की ना माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।